सुप्रभात छात्रों। आज हिंदी व्याकरण की कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। कक्षा 4 में आज हम लोग पाठ 12 अविकारी शब्द, जिसको अंग्रेजी में इनडिक्लिनेबल वर्ड्स कहा जाता है, इसके संबंध में जानेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। तो इसकी परिभाषा है बच्चों, जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। इसे अव्यय भी कहते हैं या अविकारी शब्द भी कहते हैं। अविकारी शब्द वे हैं वाक्य में प्रयोग करने पर जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक के कारण कोई परिवर्तन अथवा विकार नहीं आता, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे रवि आज यहाँ आएगा, तो आज यहाँ आएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, इसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है, तो यह क्या हो गया? अविकारी शब्द हो गया। दूसरा है मैं राहुल के साथ खेल रहा हूँ। मैं राहुल के साथ, अब के साथ को तो चेंज नहीं किया जा सकता है, तो यह अविकारी शब्द हो गया। नंबर 3, मोहन और रमन मेरे भाई हैं। देखिए यहाँ मोहन और रमन के साथ और का प्रयोग हो गया है जो अविकारी है, इसको बदला नहीं जा सकता है। यानी मोहन और रमन मेरे भाई हैं में और जो है वह अविकारी शब्द है। चौथा है वाह क्या छक्का मारा है, इसमें वाह शब्द जो है वो अविकारी शब्द है। और मैं भी खेलूंगा, मैं भी खेलूंगा, इसमें भी शब्द जो है वो अविकारी शब्द की श्रेणी में आता है। तो ऊपर के वाक्यों में आप देखेंगे तो आज, यहाँ, के साथ और वाह और भी शब्द अविकारी शब्द हैं। इन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। अब देखेंगे अविकारी शब्द के भेद। अविकारी शब्द के भेद, तो अविकारी शब्द के 5 भेद होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक, चौथा है विस्मयादि बोधक और नंबर 5 है निपात। अब इसमें हम विस्तार से देखेंगे कि क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब, तो यह आप सभी जानते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं वे क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब कहलाते हैं। ये क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़का धीरे धीरे खा रहा है, तो धीरे धीरे क्या हो गया? खाना की विशेषता बताया जा रहा है, यानी खाना तो क्रिया है लेकिन खाने की विशेषता बतलाई जा रही है, उसके बारे में विशेष बातें बताई जा रही हैं। तो क्या है वो? धीरे धीरे, यानी धीरे धीरे शब्द जो हो गया वो क्रिया विशेषण हो गया। वो तेज दौड़ता है, तो तेज क्या हो गया? वो क्रिया विशेषण का एक उदाहरण हो गया। तो इसमें देखेंगे कि संगीता धीरे धीरे बात कर रही थी। आप वहाँ क्या कार्य कर रहे थे? हम कल दिल्ली जाएंगे। वह बहुत खाता है। ऊपर के वाक्यों में धीरे धीरे, वहाँ, कल, बहुत, ये शब्द क्रमशः बात करना, कार्य करना, जाना, खाना क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये सब क्रिया विशेषण है। और क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं, और इसमें जो 4 भेद हैं वो रीतिवाचक विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो अब दूसरा जो है वो संबंध बोधक अव्यय होता है, जो इसको हम लोग पोस्ट पोजीशन कहते हैं। ये संबंध बोधक, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इसमें संबंध बोधक अव्यय वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं। इनसे पहले कोई ना कोई उपसर्ग जरूर लगा रहता है। जैसे अस्पताल के सामने विद्यालय है, के सामने लगा हुआ है, अस्पताल के सामने विद्यालय है। ख, मेरे घर के पीछे मंदिर है। मैं मेले की ओर गया था। अब इन वाक्यों में आप देखेंगे तो के सामने, के पीछे और की ओर, ये संबंध हैं, ये संबंध बोधक शब्द हैं जो वाक्य को दूसरे वाक्य से संबंधित कर रहे हैं। और इसके बाद एक आता है समुच्चय बोधक। ये समुच्चय बोधक है जो अव्यय
दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। अब जैसे देखेंगे रवि और विवेक भाई हैं। जैसे विनीता ने कहा कि वह कल बाजार जाएगी, इसमें और की ये दोनों समुच्चय बोधक हैं, क्योंकि ये अवयव दूसरे वाक्यांशों को इस वाक्य से जोड़ते हैं। चौथा है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक में जो अवयव विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को व्यक्त करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे अरे क्या ऊंची इमारत है। और हर्ष में देखेंगे, ये तो विस्मय पूर्वक हो गया। हर्ष में देखेंगे वाह तुम कक्षा में प्रथम आए हो। शोक में हाय मैं लुट गया। और घृणा छी छी कितनी गंदगी है, छी कितनी गंदी बात है। तो इसको हम लोग कहते हैं विस्मयादि बोधक। और अंत में एक निपात आता है जिसको कोलैप्स कहा जाता है। इसका प्रयोग किसी शब्द पर बल देने के लिए किया जाता है या वाक्य में नया और गहन अर्थ भर देते हैं। निपात वाक्यों में स्थान बदलने पर वाक्य का अर्थ भी बदल जाता है। जैसे किशोर ने ही मुझे मारा था, किशोर ने मुझे ही मारा था। किशोर ने मुझे भी आमंत्रित किया है, किशोर ने भी मुझे आमंत्रित किया है। इसमें तो, तक, भर, मात्र, केवल ये सब निपात हैं। इसे आप याद कर लेंगे और कॉपी में साफ साफ लिखेंगे। गृह कार्य के रूप में यह दिया गया है। ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे। अविकारी शब्द की परिभाषा एवं इसके भेदों को लिखकर स्मरण करें। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।